हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विनय कुमार सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हैं संत कबीर नगर के मगहर में। यहाँ हम चलेंगे महान सूफी संत, कवि और समाज सुधारक कबीर दास के महापरिनिर्वाण स्थली पर। तो आप कहीं मत जाइए, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम बताएंगे आपको मगहर और संत कबीर के बारे में वो सभी फैक्ट जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे। मगहर गोरखपुर से 35 और खलीलाबाद से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप बाई रोड या ट्रेन दोनों से आ सकते हैं। संत कबीर का जन्म 1398 में काशी के लहरतारा में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था, जो एक जुलाहे परिवार से आते हैं। इनका एक बेटा और बेटी थी जिसका नाम कमाल और कमाली था। इनके समाधि का निर्माण राजा वीर सिंह बघेल ने कराया था और मजार का निर्माण मुस्लिम सरदार खिलजी खां ने कराया था। मंदिर और मजार दोनों अगल बगल 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मगहर में हर वर्ष 3 बड़े आयोजन होते हैं। पहला आयोजन 12 से 16 जनवरी के बीच मगहर महोत्सव तथा कबीर मेला, दूसरा आयोजन कबीर निर्माण दिवस, तीसरा आयोजन कबीर जन्म समारोह मनाया जाता है। समाधि के प्रवेश द्वार पर ही एक दोहा लिखा हुआ है, कबीर तू हारा भले जीतन दे संसार, हारे को हर मिले जीता जम के द्वार। गुरु हमारा गगन में चेला है चितमाही, सूरज शबद मैला भया फिर बिछड़त कबहू नहीं। यह संत कबीर का मंदिर है जिसे उनके हिंदू शिष्यों ने बनवाया था। यहीं पर उनके हिंदू शिष्यों ने उन्हें समाधि दी थी। मंदिर की दीवारों पर उनकी रचनाओं को लिखा गया है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने उन्हें मुंह से बोला, उनके शिष्यों ने उसे लिखा। कबीरदास जी ने कहा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीरदास जी अपने अंतिम समय में अपने निर्वाण के पहले यहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। यह संत कबीर का कुआं है जहाँ पे वो पानी पिया करते थे। लोगों का मानना है कि यहाँ पे मानी हुई मन्नतें सभी पूरी होती हैं। संत कबीर काशी से मगहर क्यों चले आए, इसके पीछे अनेक किंवदंतियाँ हैं। लोगों का मानना है कि उनका पूरा जीवन काशी में बीता, जिसे मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जाना जाता था, और मगहर को अपवित्र जगह के रूप में जाना जाता था। इसी मिथक को तोड़ने के लिए वह अपने जीवन के अंतिम समय में काशी से मगहर चले आए। यह संत कबीर का मजार है जिसे 1528 ईस्वी में मुस्लिम लोगों के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से उनके समाधि में मजार पर आते रहते हैं। इसे हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। हम जिस दिन गए थे, संयोग से उस दिन मजार बंद पड़ा हुआ था। वो प्रत्येक दिन खुला रहता है, लेकिन उस दिन बंद था। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग समान रूप से आते रहते हैं। समाधि के पूर्व दिशा में आमी नदी बहती है, जिसके किनारे अभी कुछ दिन पहले संत कबीर घाट बनाया गया है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आपको काफ़ी शांति की अनुभूति होगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ इस घाट पे कुछ देर ज़रूर बैठें, आपको काफ़ी शांति की अनुभूति होगी।
संत कबीर के समाधि स्थल के बगल में ही एक बहुत ही पुराना शिवालय है, जहाँ पे हिंदू लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जी का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी।